बीज से लेके बाजार तक हर एक काम में मदद मिलेगी। अब भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति और भी बेहतर बनेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और आज हम एक ऐसी योजना के बारे में बात करने वाले हैं जिससे 1,70,00,000 किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की एक नई पहल के बारे में जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। यह एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य है किसानों की फील्ड में उत्पादकता को बढ़ाना, किसानों की जो क्रॉप्स है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। और इस योजना को एग्रीकल्चर, कृषि या उससे रिलेटेड जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो फिशरीज की आप बात कर लें या फिर हम बात करें लाइफ स्टॉक की, हर एक जो आपका स्फीयर है या फिर हर एक जो अलाइड सेक्टर है कृषि का, उसमें लागू किया जाएगा। क्या ये योजना है, कब ये लॉन्च की गई, इसके बारे में सारी बातें हम करेंगे कि किसको लाभ मिलने वाला है, किस तरह से लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो इस योजना की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इस योजना का जिक्र किया गया था यूनियन कैबिनेट में जनवरी के टाइम पे और अभी जुलाई से इस योजना को लागू कर दिया गया है। इस योजना में 100 ऐसे जिलों को सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है जिनमें उत्पादकता बहुत कम है या फिर जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, यानी कि विविधीकरण क्रॉप्स का नहीं है, सघनता हमें क्रॉप्स की कम देखने को मिल रही है या फिर सिंचाई की प्रॉपर फैसिलिटीज जहां पे अवेलेबल नहीं है। तो इस योजना का जो सीधा सीधा मतलब है वो क्या है कि हमें किसानों की जो उत्पादकता है, कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है, सिंचाई से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं उनको प्रोवाइड करवाना है और किसानों की आय को हमने बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन करके, विविधीकरण करके। तो इससे 1,70,00,000 फार्मर्स को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं कि क्या क्या हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है कि ये योजना क्या है, क्या क्या इसके मुख्य बिंदु हैं, कैसे कैसे लाभ मिलने वाला है और क्या क्या इसके फायदे होने वाले हैं योजना के। तो सबसे पहले तो बात करें इस योजना के बारे में, तो जैसा कि जो यूनियन कैबिनेट है वहां पे इस योजना को अप्रूव कर दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। और इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ऑलरेडी जितनी भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं, आपको पता है 11 डिपार्टमेंट से जो 36 स्कीम्स हैं उनको यूज किया जाएगा इस योजना में। 11 डिपार्टमेंट्स हैं और 11 डिपार्टमेंट्स में से 36 हमारे पास में स्कीम्स हैं और इन 36 स्कीम्स को क्या किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा, यानी कि इंटीग्रेट किया जाएगा और यूज किया जाएगा। और इसको किस तरह से यूज किया जाएगा कि जो हम जिलों का चयन करेंगे उन जिलों में देखेंगे कि उनको किस चीज की ज्यादा आवश्यकता है या किस चीज की रिक्वायरमेंट है और उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, उन जिलों में इन योजनाओं का क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्कीम के की पॉइंट्स के बारे में, तो अनाउंसमेंट हुआ था जनवरी में 2025 में और मेन क्या है कि 100 जो लो प्रोडक्टिविटी वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे हमें उनको डेवलप करना है, उनका विकास करना है, क्योंकि अगर जिलों का विकास होगा, राज्यों का विकास होगा, तभी तो देश का विकास होगा। और अनाउंसमेंट इसकी हो गई थी यूनियन बजट 2025 में। तो अगर हम इस योजना की बात करें और हम बात कर रहे हैं कि 100 जो जिले हैं या 100 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने चूज करना है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी हमारे पास में स्टेट है या फिर जो यूनियन टेरिटरीज हैं, हर एक स्टेट में से या हर एक यूनियन टेरिटरी में से मिनिमम अगर हम बात करें तो एक एरिया सिलेक्ट किया जाएगा या हर एक स्टेट में से मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट तो चाहिए ही, और भी हो सकती हैं लेकिन मिनिमम एक डिस्ट्रिक्ट की, एक जिले की बात तो हम यहाँ पे जरूर करेंगे कि हर एक स्टेट में से एक जिला लेंगे। अब आगे बात करते हैं कि जब हम स्कीम की बात करते हैं तो इसमें 36 एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं जो कि लगभग आपके 11 डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं। इन सबको हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं या फिर एकीकृत कर रहे हैं ताकि विकास हो सके। अब आगे बात करते हैं कि कैसे हम 100 डिस्ट्रिक्ट्स को चयन करेंगे या एरियाज को चूज करेंगे। तो सीधे सीधे अगर मैं मेन फैक्टर्स की बात करूं तो एक है क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जहां पे भी उत्पादकता मतलब कि पर यूनिट लैंड हमें कितना प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। तो जहां पे भी क्रॉप प्रोडक्टिविटी लो है या कम है उस स्टेट को चूज किया जाएगा। और दूसरा, जहां पे भी क्रॉप
कि जो इंटेंसिटी है वो कम है, यानी कि एक साल में कितनी क्रॉप लगाई जाती है, तो उसको चूज किया जाएगा। और जहां पे भी क्रेडिट डिसबर्समेंट है, यानी कि ऋण से रिलेटेड समस्याएं हैं, आपको पता है बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे आज भी किसानों को ऋण लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमें क्या है कि जहां पे भी प्रॉपर, जहां पे ऋण भी हम वितरित कर सकें, जहां पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी को भी बढ़ा सके और जहां पे हम प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकें, तो ऐसी जो 3 मेजर फैक्टर है उसके बेसिस पे हम 100 जिलों का चयन कर रहे हैं। जो भी पिछड़े वर्ग है उनको हम देखेंगे, और उसके बेसिस पे जहां पे भी और फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि सिंचाई की कमी है। अगर हम बात करते हैं भारत की, आप सबको पता है ये कृषि प्रधान देश है और बेसिकली सिंचाई के ऊपर, या हम बोले कि रेन फेड कंडीशंस के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, बारिशों के ऊपर। तो हमें सिंचाई को भी क्या करना है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो जिन एरियाज में सिंचाई की कमी है, कम उत्पादकता है, या कृषि संकट है, या योजनाएं ही नहीं पहुंच पाती हैं, या विविधता बहुत कम है फसलों की, या आर्थिक पिछड़ापन है, वहां पे हम इन योजनाओं को लागू करने वाले हैं। तो 100 जिले जो हैं वो इन बेसिस पे सिलेक्ट किए जाएंगे। आगे बात करते हैं कि कमेटी कैसे होगी और ये योजनाएं लागू कैसे की जाएंगी। तो 3 स्तर पे यहाँ पे योजनाएं बनेंगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे, स्टेट के स्तर पे और नेशनल स्तर पे, नेशनल लेवल पे। तो जिला के स्तर पे, राज्य के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे जो कमेटी है उनको बनाया जाएगा। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे अध्यक्ष रहेंगे कलेक्टर, और जो सदस्य इसके रहने वाले हैं वो जैसे कि कृषि अधिकारी हैं या फिर कोई स्थानीय विशेषज्ञ हैं, वो इसके बेसिकली साथ रहने वाले हैं, और कुछ प्रगतिशील किसान भी इसमें साथ देने वाले हैं। तो प्रोग्रेसिव फार्मर्स को हमने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, आपको पता है अच्छा काम करते हैं, अच्छी फसलें उगाते हैं, उनको नॉलेज भी होती है, तो जो आसपास के लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और यही प्रोग्रेसिव फार्मर्स क्या करेंगे, आगे आसपास वाले किसानों को सबको बताएंगे कि कैसे वो भी प्रगतिशील बन सकते हैं और कैसे वो भी अपने लैंड से, पर यूनिट एरिया से मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे ले सकते हैं। तो इसीलिए इस कमेटी में सबका ध्यान रखा गया है। आपने सुना होगा कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि कृषि सखी प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, जहां पे महिलाएं जाके आसपास के लोगों को नॉलेज देती हैं। इसके अलावा कुछ टेक्निकल लोगों को रखा गया है ताकि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो लोगों तक पहुंच सके। स्कीम्स की बात करें, 36 स्कीम्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि केसीसी है, या फिर आत्मनिर्भर भारत लोन स्कीम है, पीएम किसान स्कीम है, सम्मान निधि योजना है। इन सारी स्कीम्स को अगर आप देखेंगे तो 11 डिपार्टमेंट्स में से, चाहे कुछ एक आपके पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर हम बात करें, माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स हैं, जो 36 स्कीम्स को यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा, और जहां जहां जिस जिस स्कीम की जरूरत होगी उस स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारी स्कीम्स को क्या किया जाएगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो चाहे वो एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड फील्ड्स हैं, 6 साल के अंदर अंदर टारगेट है कि हमें सब चीजों का विकास करना है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव जैसा कि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि उत्पादकता को बढ़ाना है, विविधीकरण हमने करना है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब आपको पता है बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं कि जहां पे वो तुड़ाई तो फसल की कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनको प्रॉपर रेट्स नहीं मिल पाते। महाराष्ट्र में आपने सुना होगा बहुत सारे फार्मर्स ने अपने प्याज की खेती थी, टमाटर की खेती थी, सब्जियां थी, उनको ऐसे सड़कों पे फेंक दिया क्योंकि उनको रेट ही नहीं उतना मिल रहा था। तो यहाँ पे हम पोस्ट हार्वेस्ट, तुड़ाई के बाद में भी कोई कोल्ड चेन प्रोसेसिंग है या स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करेंगे ताकि सही समय आने पे फार्मर्स को प्रॉपर रेट मिल सके। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज की बात करें, आपको पता है बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पे सूखे की बहुत प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से फसलों को उगाने में बहुत दिक्कत आती है। तो जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं उनको भी हम देंगे और क्रेडिट एक्सेस भी देंगे। ये जो क्रेडिट एक्सेस है, चाहे शॉर्ट टर्म का है चाहे लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म की बात करें, बीज लेना है, फर्टिलाइजर वगैरह लेने हैं, या फिर लॉन्ग टर्म की बात करें, ट्रैक्टर लेना है या बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, ये दोनों जो है फार्मर्स को वितरित किए जाएंगे या फार्मर्स के लिए ये फैसिलिटीज को अवेल किया जाएगा। तो ये इसके सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव हैं कि हमें बेसिकली कृषि को बढ़ावा देना है, आधुनिक कृषि को, और ये सुनिश्चित करना है कि जो भी फार्मर खेती कर रहे हैं, जिस एरिया को सिलेक्ट किया गया है उसमें विविधीकरण हो, उसकी उत्पादकता भी बढ़े, कटाई के बाद में भी जो आपके किसान हैं उनको सुविधाएं मिले, सिंचाई की सुविधाओं में भी आपको सुधार देखने को मिले, और ऋण जो मिलना है उसका लाभ भी उनको मिले, ये भी सुनिश्चित करना है। यही इस स्कीम के उद्देश्य है।
एडिशनल पॉइंट्स की बात करें तो हमें पता है कि भारत में जो तिलहन फसलें हैं उसको लेके तो मिशन चल ही रहा है। अब हमें जो पल्सेस है, जो दलहन फसलें हैं, उनको लेके भी आत्मनिर्भर बनना है। तो ये जो 6 साल है, इन 6 सालों के मिशन में जो पल्सेस है उनको भी इंक्लूड किया गया है कि दालों में हमें आत्मनिर्भर बनना है। जैसे तुर की दाल है, उड़द की दाल है या फिर मसूर की दाल है, इन सब में हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस है वो दालों में आत्मनिर्भरता का पर्पस भी है कि दलहन फसलों में भी हमें आगे आना है। आपको पता है कि गेहूं में तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं ही, धान में भी सेल्फ सफिशिएंट है, इवन गेहूं तो हमारे पास एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि हम अपने जो देश के प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दे सके, अपनी जो यहाँ पे कृषि जिन जिन चीजों की हम कर सकते हैं, जो जो चीजों की उत्पादकता कर सकते हैं, उतना मैक्सिमम उत्पादकता करें ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। और ये सब हमें करना है सस्टेनेबल मैनर में, कि जितनी चीजें हमारे पास में उपलब्ध हैं उसका हम प्रॉपर यूज करें ताकि हमारे पास में जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हो सके। तो यहाँ पे हमें जो आत्मनिर्भरता है उसको भी बनाना है पल्सेस के अंदर। और कुछ एजेंसीज भी इसमें इंक्लूडेड हैं, कुछ ऐसी चीजें भी है जिनका यहाँ पे रोल रहने वाला है। जैसे कि कोई फसल अगर बन गई है उसके बाद में प्रॉपर मार्केट तक उसको पहुंचाना है, बीजों का प्रोक्योरमेंट है, या फिर कुछ हमारे पास में स्पेशल हेल्प ग्रुप्स भी हैं जो क्या करेंगे, यहाँ पे मदद करने वाले हैं, या फिर कुछ हमारे पास में क्रेडिट स्कोर्स भी हैं जो फाइनेंशियल जो फार्मर्स की कंडीशन है उसको इंप्रूव करने वाले हैं। तो बहुत सारी एजेंसीज भी हैं जिसका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, और 36 स्कीमों का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। इससे जो स्मॉल फार्मर्स हैं और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो भी आपके रूरल एरियाज के फार्मर्स हैं, उनको काफी फायदा मिलने वाला है और उनको इजिली जो लोन्स हैं वो भी क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट सबसे पहले कि फार्मर की जो इनकम है, आय है, वो बढ़ेगी, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो लागत है वो कम हो जाएगी, टेक्निकल सपोर्ट उनको मिलेगा, जो मॉडर्न मेथड है, मैकेनाइजेशन के मेथड्स हैं या फिर मॉडर्न तरीके हैं खेती के, वो फार्मर्स को बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, और अल्टीमेटली एक पोर्टल पे फार्मर्स को सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी एक ही जगह पे। अल्टीमेटली जो फार्मर है उनकी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, और जो पिछड़े इलाके हैं उन पिछड़े इलाकों को भी हम एक स्तर पर लेके आ सकते हैं। और अल्टीमेटली जब सबका विकास होगा तो देश का विकास तो डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, विविधीकरण हमने करना है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को हमने लाना है, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना है, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी हमने फार्मर्स को देनी है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और यही फायदे फार्मर्स को आगे मिलने वाले भी हैं। आगे बात करते हैं कि फार्मर्स को कैसे बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक तो जो फार्मर्स हैं उनको राज्य की तरफ से बेनिफिट मिलने वाला है, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बेनिफिट मिलने वाला है, टेक्निकल सपोर्ट मिलने वाला है, मॉडर्न तरीके उनको पता चलेंगे, बीज के बारे में पता चलेगा, हेल्प मिलेगी, ड्रोन्स के बारे में, या हम बोले कि स्मार्ट खेती करने का तरीका पता चलेगा, जिसकी वजह से उनमें जो उनका विकास है वो पॉसिबल हो पाएगा और आर्थिक सुधार भी वहां पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें कि इसके बारे में क्या क्या चीजें, तो आप देख सकते हैं एक टेबलर फॉर्म में कि इंटीग्रेटेड स्कीम है, एकीकृत स्कीम है, और डायरेक्ट लाभ फार्मर्स को सीधे उनकी जो वित्तीय सहायता है वो सीधे उनके खाते में आएगी। इसके अलावा आईओटी की बात करें या हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ड्रोन्स की बात करें, उसके बारे में उनको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो मृदा स्वास्थ्य है या मृदा परीक्षण है वो भी किया जाएगा, सिंचाई का आधुनिकीकरण है उसके बारे में भी पता चलेगा, और किसानों को ऋण सुविधा भी मिलेगी, और एक पोर्टल पे सब जगह चीजें मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो 117 इसके इंडिकेटर्स है, की पॉइंट है, जिसके बेसिस पे चेक किया जाएगा प्रोग्रेस कि कितना विकास हो रहा है, किस जगह पे किस एरिया में विकास हो रहा है। तो 117 हमारे पास में की पॉइंटर्स हैं या इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि किस एरिया में कितना विकास हुआ है। और इसके लिए अलग अलग स्कीम्स, जहां पे जिस एरिया में जो रिक्वायरमेंट होगा स्कीम का उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अलग से बजट की बात करें, सेपरेटली कोई बजट नहीं है, एलोकेट नहीं किया गया है, लेकिन जो स्कीम्स के अंडर कन्वर्जेंस है वही की गई है, स्कीम्स को इकट्ठा किया गया है और अल्टीमेटली वहां पे कन्वर्जेंस की जाएगी। तो ये है हमारी मेन जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, जिससे 1,70,00,000 फार्मर्स को सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। 6 साल के अंदर अंदर हम अपने देश में और भी विकास को देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।